नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामनिवास सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द। विद्यार्थियों, विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे अंधकार का विलोम प्रकाश और मित्र का विलोम शत्रु, है ना। यह शब्द केवल भाषा को सुंदर नहीं बनाते बल्कि हमें सोचने की एक नई दिशा भी देते हैं। उदाहरण जैसे सत्य असत्य, बड़ा छोटा। आप देख रहे हैं न कि कैसे विलोम शब्द हमारी भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन भी एक विलोम शब्द की तरह है। जैसे सुख दुख, सफलता असफलता। अगर अंधकार है तो निश्चित रूप से प्रकाश भी मिलेगा, बस आपको अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा उद्देश्य है ज्ञान बांटो, समाज बनाओ। अब हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके सामने हैं, इस तरह के आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न आते रहेंगे जो कठिन से कठिन स्तर के हमने बनाए हैं। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। देखियो साथियों, जैसे अंधकार का विलोम क्या है? उत्तर है प्रकाश। इसकी व्याख्या हमने दी है। अंधकार का अर्थ है अंधेरा या रोशनी का अभाव। इसका विलोम होता है प्रकाश, जिसका अर्थ होता है रोशनी या उजियाला। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, न्याय का विलोम क्या है? न्याय का विलोम अन्याय है। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने वीडियो को देखते रहेंगे और धीरे धीरे जो कठिन शब्द हैं जो हमसे नहीं आते उनको नोट करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ इन दोनों का तो आप सभी जानते हैं, आसान है, ये तो आपने पढ़े भी हैं। आगे चलते हैं कठिन शब्दों की तरफ। जैसे साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का विलोम शब्द भय है। साहस का अर्थ है हिम्मत या निडरता। इसका विपरीत भय, जिसका मतलब है डर। दोस्तों, मैं केवल प्रश्न दिखाऊंगा, प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन में सोच लेना है, क्योंकि यदि यहाँ हमारा प्रश्न गलत होता है तो भविष्य में कभी गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना और मेरा अनुभव है। तो इसलिए जिस प्रश्न को मैं स्क्रीन पे दिखाऊं या पढ़ूं, उसका उत्तर आप अपने मन में सोच लीजिए और उसके बाद में उत्तर दिखाऊंगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर लेंगे। हमारा मूल्यांकन कमियों को पकड़ना नहीं है। हमारा मूल्यांकन करने का मतलब है अपनी कमियों को दूर करना। आगे बढ़ते हैं। जैसे उदय का विलोम क्या है? तो आप इन चारों विकल्पों में सोचिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन करने के लिए हमें 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। टाइम को बचाते हुए चलना है ताकि हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय वहां देकर अपने क्वेश्चनों को ठीक कर सकें। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। उदय का अर्थ है अस्त। ठीक है दोस्तों, व्याख्या आप स्वयं पढ़ लें, वीडियो को रोक के पढ़ लें। व्याख्या पढ़ने से आपका ज्ञान और ज्यादा मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्म का विलोम क्या है? आसान सवाल है, आपने सोच लिया होगा। ठंडा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, जैसे अगला प्रश्न है सुंदर का विलोम क्या है? आंसर आपने सोच लिया होगा। आगे चलते हैं। भद्दा। अगला प्रश्न, मूल्यवान का विलोम? आंसर की तरफ चलते हैं।
तुच्छ। व्याख्या आप पढ़िए स्वयं। अगला प्रश्न, नम्र का विलोम क्या होगा? आंसर अहंकारी होगा। नम्र मतलब विनम्र का झुकने वाला, नम्र मतलब विनम्र या झुकने वाला, अहंकारी यानी घमंडी जो झुकता नहीं। अगला प्रश्न, शांत का विलोम? शांत का विलोम सोच लिया होगा आंसर आपने। उग्र। शांत का अर्थ है स्थिर और चुप। शांत का अर्थ है स्थिर और चुप। उग्र का अर्थ है तीव्र, तेज या गर्म स्वभाव वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 10, जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन का विलोम सोचिए क्या होता है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु। अगला प्रश्न, आशा का विलोम शब्द क्या है? वेरी गुड, आपने सोच लिया होगा आशा का क्या होता है। 11 नंबर, आशा का विलोम शब्द, वेरी गुड, ये है। अगले तरफ चलते, निराशा। आशा का अर्थ होता है उम्मीद और निराशा यानी उम्मीद न रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, दयालु का विलोम क्या होता है? मैं सोचता हूं आंसर आपने सोच लिया होगा इसका। दयालु का विलोम क्या होता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। निर्दयी होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का विलोम क्या होता है? प्रश्न नंबर 13 है। आंसर अशिक्षा होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि का विलोम क्या होगा? दोस्तों, आसान से आसान क्वेश्चन से चले हैं और कठिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मानना है यदि ये वीडियो आपने देख ली तो यूपीएसआई, पैट या अन्य एग्जाम में कहीं आपका विलोम शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मेहनत की है और कोशिश ये की है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्दों का ज्ञान हो पाए। वृद्धि का विलोम, घटाओ। अगला प्रश्न, कठिन का विलोम, बहुत बढ़िया, सरल होता है। अगला प्रश्न, प्राचीन का विलोम, सही है। देखिए, विलोम शब्द में बहुविकल्पीय में ऑप्शंस सारे मिलते जुलते होते हैं, जो सबसे सटीक होता है उसको सही माना जाता है। प्राचीन का विलोम, आधुनिक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रिय का विलोम,
प्रश्न नंबर 17, प्रिय का विलोम सोच लीजिए क्या होता है। अब आंसर अप्रिय होता है। अगला प्रश्न, सत्य का विलोम क्या होता है। ये तो आसान है, सोच लिया आपने। ठीक है, सत्य का असत्य, झूठ, मिथ्या तीनों जो है आपके असत्य के लिए ही हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, आरंभ का विलोम क्या होता है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। समापन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, लाभ का विलोम। आसान है, देखो डी इसका ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों सही हैं। हमें यह भी देखना है, जैसे हमने प्रश्न में पढ़ा लाभ का विलोम क्या होता है, तो हमें ये नहीं देखना जल्दबाजी में कि लाभ का हानि होता है। उसमें यह देखना है कि हानि का समानार्थी शब्द और क्या दिया गया है। हानि का समानार्थी शब्द और क्या दिया गया है, तो ऑप्शन 2 भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए पेपर को ध्यान से करना है। कई बार जल्दबाजी में सही क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, और ज्यादातर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चन सही कर सकते थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन इस तरह के गलत हो जाते हैं। तो पेपर करने का एक ढंग होता है कि पेपर को ध्यान केंद्रित करते हुए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद उसके सारे ऑप्शंस पे नजर डाल लें। ऐसा नहीं कि जैसे लाभ का पहला विलोम हानि है तो इसको ठीक करा, गोला भरा, आगे चल दिए, आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, रात्रि का विलोम क्या है। आंसर सोचो जरा, क्या हो सकता है रात्रि का विलोम। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दिन होता है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य का विलोम। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का विलोम बीमार होता है। अगला प्रश्न, पुष्य का विलोम क्या होता है। पुष्य का पाप है। पुष्य का मतलब अच्छे कर्मों से प्राप्त फल, और पाप यानी बुरे कर्मों का फल। अगला प्रश्न, उच्च का विलोम। उच्च का विलोम निम्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 25 तृप्त का विलोम। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अतृप्त होता है। तृप्त मतलब संतुष्ट या पूर्ण, अतृप्त का अर्थ है असंतुष्ट जो पूर्ण न हुआ हो। अगला प्रश्न, सज्जन का विलोम। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दुर्जन। अर्थ इसका आप पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा हुआ है। आलोक का विलोम। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे यह है आलोक का विलोम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है ना। तो इसमें सभी सही हैं,
व्याख्या आलोक यानी रोशनी, अंधकार, तम और छाया तीनों इसके ही विलोम है, इसलिए पर्यायवाची का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। यदि पर्यायवाची का ज्ञान हमें है तो विलोम शब्द हमारे सही होंगे। विलोम शब्द को हम आसान समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर उन शब्दों को रखता है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए विलोम शब्द को हल्के में लेके ना चलें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सत्कार का विलोम। आंसर अपमान है। व्याख्या आप पढ़ते रहिए साथियों। अगला प्रश्न, सभ्य का विलोम क्या है? आंसर असभ्य है। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, गति का विलोम। गति का विलोम सोचिए जरा, क्या हो सकता है गति का विलोम? आंसर विराम। व्याख्या, गति यानी चाल या चलना, विराम मतलब ठहराव या रुकना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कृतज्ञ का विलोम। बहुत अच्छा शब्द है, वर्तनी दोष के हिसाब से भी अच्छा दर शब्द है और विलोम शब्द के हिसाब से भी अच्छा शब्द है और शब्द अर्थ की दृष्टि से भी अच्छा शब्द है। ये कृतज्ञ, आंसर कृतधन। कृतज्ञ का अर्थ है आभारी या उपकार मानने वाला। कृतधन का अर्थ है यानी जिसने उपकार को न माना हो या न मानता हो किसी के भी उपकार को। ऐसे नमूने समाज में बहुत हैं जो किसी के एहसान को नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संयम का विलोम। संयम का विलोम। प्रश्न नंबर 32, सोच लिया होगा आंसर। बहुत बढ़िया, असंयम होता है। अगला प्रश्न 33, बहिर्मुखी का विलोम। बहिर्मुखी, देखिए दोस्तों, बहिर्मुखी का मतलब ये होता है जो अपने मन की बात स्पष्ट रूप से बोल देता है ना, तो उसके लिए शब्द होगा अंतर्मुखी। मेरे हिसाब से समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। एक है अंतर्मुखी, एक है बहिर्मुखी, एक है उभयमुखी और एक है चुगलमुखी, है ना। तो बहिर्मुखी का मतलब है जो अपनी बात स्पष्ट रूप से बोल देता हो और अंतर्मुखी का मतलब जो अपनी बात को नहीं बोल पाता हो या आत्मविश्लेषणशील होता है, अपने मन ही मन में उसको सोच लेता है, या कम बोलने वाले भी अंतर्मुखी होते हैं। ये साइकोलॉजी का शब्द है ये। अगला सवाल है हमारा, दीन का विलोम क्या होगा? दीन का विलोम क्या होगा? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दीन शब्द, आंसर है हमारा अभिमानी। व्याख्या आप पढ़िए। दीन का अर्थ नम्र या लाचार, अभिमानी यानी घमंडी और अहंकारी। अगला क्वेश्चन है, दया का विलोम। दया का विलोम क्रूरता है। स्क्रीन पर हल्का सा आंसर दिख गया है ना। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, व्याख्या आप पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा का विलोम। श्रद्धा का विलोम क्वेश्चन नंबर 36।
श्रद्धा का विलोम आंसर अविश्वास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सुजला का विलोम, सुजला का विलोम आंसर निर्जल। सुजला यानी जल से भरपूर, निर्जल यानी जलहीन। अगला क्वेश्चन, निर्भर का विलोम, निर्भर का विलोम आंसर सोचिए, आंसर स्वतंत्र। निर्भर का मतलब किसी पर आश्रित, और स्वतंत्र यानी जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो या सक्षम हो। अगला क्वेश्चन, हित का विलोम, हित का विलोम वेरी गुड, बहुत आसान है ये, अहित। अगला क्वेश्चन, भ्रम का विलोम, भ्रम का विलोम आंसर, आंसर आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, यथार्थ। साथियों, मैं समझता हूं यदि आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो आपके बहुत सारी शब्दावली सही हो जाएगी, आपकी मेमोरी में बहुत सारे नए शब्दों का विकास हो जाएगा। विस्तार का विलोम, विस्तार का विलोम आंसर के लिए ऑप्शन आपके सामने हैं। विस्तार का विलोम आंसर सोच लिया होगा, मैं समझता हूं। विस्तार का मतलब है फैलाव, उसके लिए आएगा एक शब्द संक्षेप। अगला प्रश्न, सजीव का विलोम, सजीव को तो आपको पता है, ऑप्शन ए सबने सोच लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धिमान का विलोम, बुद्धिमान का विलोम, बुद्धिमान का विलोम आंसर मूर्ख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मूल का विलोम, मूल का विलोम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। व्युत्पन्न, मूल का अर्थ है स्रोत या जड़, व्युत्पन्न यानी किसी स्रोत से निकला हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, स्वर्ग का विलोम, आपको पता है स्वर्ग का विलोम नरक होता है। अगला क्वेश्चन, मित्र का विलोम, ये भी आपको पता है, कहीं कहीं आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं कठिन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग है इसमें ज्यादातर, लेकिन कहीं कहीं सरल से सरल शब्द भी डाले गए हैं। मित्र का विलोम सभी सही हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन देखने में आसान होता है, लेकिन मित्र का विलोम शत्रु, विरोधी, दुश्मन तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन पे भी सही से नजर मारें ताकि आपके ऑप्शन गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, सच का विलोम, सच, झूठ। जैसे मैंने एकदम सच का विलोम झूठ बताया तो आपको लगा या मुझे भी लगा कि ए ही ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ए, बी, सी तीनों ठीक हैं। यही मिस्टेक हमसे होती है। इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48,
जनता का विलोम, जनता का विलोम शब्द बहुत आसान है लेकिन विलोम थोड़ा कठिन है। जनता का विलोम सरकार। आगे 49, दयनीय का विलोम, दयनीय का विलोम आंसर सम्मानीय। व्याख्या आप पढ़ते रहिए, समय ज्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए व्याख्या मैंने लिख दी गई है। व्याख्या हमारे स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे ताकि आपको शब्दों के अर्थ का सही से पता लगता रहे। क्वेश्चन नंबर 50, दोष का विलोम गुण, आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक का विलोम नकारात्मक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 52, भरा का विलोम भरा का विलोम बहुत बढ़िया। जैसे ये भरा का विलोम में सारे हैं इसके ऑप्शन, खाली, रिक्त, शून्य। अगला क्वेश्चन, अतिथि का विलोम, अतिथि का विलोम मेजबान। अतिथि का विलोम मेहमान होता है और मेजबान यानी अतिथि का स्वागत करने वाला। अगला क्वेश्चन 54, गौरव का विलोम, गौरव का विलोम आंसर अपकीर्ति। इसका अर्थ भी आप पढ़ लीजिए, गौरव मतलब सम्मान या प्रतिष्ठा, अपकीर्ति यानी बदनामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, रचनात्मक का विलोम आंसर विध्वंसक। रचनात्मक यानी निर्माण करने वाला, विध्वंसक मतलब नष्ट करने वाला। अगला प्रश्न, सुबह का विलोम पता है, शाम है। अगला प्रश्न 57, जन्म का विलोम, इसका भी पता है, आसान है, मृत्यु है। खुशहाल का विलोम बदहाल है। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। समृद्धि का विलोम क्या होगा? आसान नहीं है, थोड़ा कठिन शब्द है। समृद्धि, समृद्धि बहुत बढ़िया ऑप्शन। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सोच लिया, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विनम्रता का विलोम। ओहो, उत्तर दिख गया इसका भी, कोई बात नहीं। इस तरह के क्वेश्चनों से सावधान रहना है जिसके तीनों ऑप्शन सही हों या दो ऑप्शन जिसमें सही हों। ध्यान देने वाली बात यह है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ाए हैं, जहां ऑप्शन ए और सी या उपरोक्त सभी सही, इस तरह के विकल्पों में ये दोनों ही विकल्प सही पाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। खुशी का विलोम। खुशी का विलोम दुख। अगला प्रश्न,
रिश्ता का विलोम रिश्ता, रिश्ता का विलोम, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बैर, बैर का अर्थ होता है दुश्मनी या बैर। अगला प्रश्न, वचन का विलोम, वचन का विलोम, मिथ्या वचन, मिथ्या मतलब झूठा होता है। क्वेश्चन 64, तीव्र का विलोम, तीव्र का विलोम, धीमा होता है। अगला क्वेश्चन 65, नवीन का विलोम, नवीन का विलोम, पुराना होता है। अगला प्रश्न 66, शुभ का विलोम, शुभ, शुभ का विलोम, बहुत बढ़िया, अशुभ होता है। अगला प्रश्न 67, शांत का विलोम, सही, अशांति होता है। अगला प्रश्न, सपना का विलोम क्या होता है स्टूडेंट, बताएं जल्दी। सपना का विलोम, सपना का विलोम, हकीकत होता है। साथियों, हिंदी की मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी, यदि आपने हिंदी की मेरी सारी वीडियो देख ली तो यूपीएसआई पैट में आपके सवाल गलत होने वाले नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है। मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, आज तक उनका हिंदी का स्कोर सबसे अच्छा रहा है। इसलिए मेरी सारी पीडीएफ देखते रहें, मेरी गारंटी है इस बात की कि आपके सवाल गलत होने वाले नहीं हैं। जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी वो बहुत ही आकर्षक, प्रभावी, सरल और स्पष्ट रूप से आएंगी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 69, सत्य का विलोम, पता है आपको इसका, तो बस यही ध्यान देने वाली बात थी कि सत्य में जो तीनों ऑप्शन हैं वो इसके विलोम हैं। आगे अगला प्रश्न, लंबा का विलोम, लंबा का विलोम, छोटा होता है। अगला प्रश्न, अधिकार का विलोम, अधिकारहीनता है। आ गया इसका ऑप्शन का आंसर भी, है ना। अगला प्रश्न, भला का विलोम, भला का विलोम, वेरी गुड, बुरा होता है। अगला प्रश्न, धीर का विलोम, धीर का विलोम, आंसर अधीर होता है। अगला प्रश्न, साहस का विलोम डर, आ गया आपके सामने ही आ गया ये तो। अगला प्रश्न 75, मिटाना का विलोम, मिटाना का विलोम, जोड़ना होगा। अगला अंधकार का विलोम, इसका आपको पता ही है ना। देखो, जैसे अंधकार में प्रकाश, रोशनी, उजाला,
बी सी डी तीनों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन साथियों सबसे सटीक प्रकाश होता अंधकार का। आगे चलते हैं। 77, फैलाना का विलोम, फैलाना का विलोम आंसर सीमित करना। अगला प्रश्न, लौटना का विलोम, लौटना का विलोम जाना। अगला प्रश्न, मांगना का विलोम, मांगना का विलोम देना। साथियों इस समय यूपी पैट का एग्जाम नज़दीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद यूपीएसआई का एग्जाम है, यूपीएसआई 2025 में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है, उसमें बहुत एग्जाम मिलेगी। आने वाले समय में जनवरी फरवरी तक जितने भी एग्जाम होंगे, मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और इनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे। प्रेम का विलोम, प्रेम का विलोम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। सभी, मैं कह रहा हूं जहां सभी है उसमें ज्यादातर ऑप्शन सभी आता है, जिसमें बी सी है उसमें ज्यादातर बी सी हैं, इसलिए इस तरह के ऑप्शन पे ध्यान देना। आगे अगला क्वेश्चन, हमारी पीडीएफ यहीं तक समाप्त हो गई है। इतने ही इसमें क्वेश्चन थे, आगे आने वाली पीडीएफ इससे भी अच्छी मिलेंगी। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। एक पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेगी हिंदी विषय से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि विलोम शब्द हिंदी भाषा का कितना सुंदर और उपयोगी हिस्सा है। इन्हें याद करके आप न केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाएंगे, बल्कि अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा उद्देश्य ज्ञान बांटो, समाज बनाओ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।